Dear students, today I am preparing a video from the chapter The Fundamental Unit of Life from NCERT book of class 9. The fundamental unit of life, as you know, is the cell. And I have told you previously, the outer covering of the cell is also called the cell surface. And the cell surface has two components. One is cell membrane and another one is cell wall. I have already described the cell membrane in the previous video. But I am today describing in this video about the cell wall. The cell wall क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होता है। जैसा कि आप देखेंगे कि एक अब इस तरह की रचना बनाते हैं तो इस रचना में यह सेल वॉल हो गया और इसके अंदर क्या होते हैं? मेम्ब्रेन होते हैं। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो क्या देखते हैं हम? सेल वॉल जो है ये क्या है? ये आउटर है ना। सेल वॉल क्या है यहाँ पर? आउटर रिजिड कवरिंग ऑफ द सेल। ये क्या है? सेल वॉल आउटर रिजिड कवरिंग ऑफ द सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सेल वॉल वह दृढ़ रचना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एडिशनल होता है। लेकिन ये क्या होता है? रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है? प्लांट सेल को क्या होता है? विषम परिस्थिति में यह जो है प्लांट सेल को बचाता है। पर्यावरण के हर प्रतिकूल परिस्थिति में यह जो है यह प्लांट को बचाता है। और इस प्लांट सेल में अन्य सारी रचनाएं होती है जो पहले मैंने बताया। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं सिर्फ सेल वॉल पर। तो सेल वॉल क्या हुआ कि सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। सेल वॉल कहाँ पाए जाते हैं? सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही पाया जाता है सेल वॉल। और ये क्या है ना? इट इज द outer rigid protective कवरिंग। यह सुरक्षात्मक आवरण कवरिंग। और यह सेल वॉल किसका बना होता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्थात लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक उसी तरह प्लांट सेल का सेल वॉल, बातें बहुत है
सेल वॉल फंजाई में भी होता है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होता है और सेल वॉल प्लांट में भी होता है। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है प्लांट का, है ना, वह क्या होता है ना, यहाँ पर जो सेल वॉल है प्लांट का यहाँ जो सेल वॉल है प्लांट का ही है, किसकी बनी होती है? द सेल वॉल, वैसे जानेंगे, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब देखिए, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह क्या है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? ये सेलुलोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी दूसरे शब्दों में, किताब में तो स्पष्ट नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये सेलुलोज क्या है? यह पॉलीसेकेराइड यानी यह पॉलीमर है। किसका? यह ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसलिए यह क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सेलुलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो इस तरह से पादप कोशिका का जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज की बनी होती है। अब थ्रू सेल वॉल एक और क्रिया होती है। सेल वॉल में एक और क्रिया होती है जिस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया होती है। प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस शब्द का मतलब क्या होता है? अपघटन होता है, टूटना। तो प्लाज्मा जो है वह मतलब क्या कहता है? पादप सेल से निकलता है बाहर, विघटन होता है। तो ये प्रक्रिया प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। ये प्लाज्मोलाइसिस अब क्या है दरअसल, इसको समझिए। तो कहता है लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सेल by the process of osmosis, है ना, resulting the shrinkage of the cell wall and cell contact and away from the cell wall is called plasmolysis। कहता है प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी क्रिया है जिसमें पादप कोशिका अपने जल का क्या करते हैं? लॉस करते हैं। किस क्रिया द्वारा? ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा और सेल वॉल के थ्रू। तो इस क्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये क्या है प्लाज्मोलाइसिस? है ना, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सेल थ्रू plant cell loss of water from the plant cell by the process of osmosis, resulting the shrinkage of cell contents away from
द सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। अब इस परिभाषा को आप देख लीजिए, क्या कहना है इसमें? जल की क्षति होता है ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा पादप कोशिका से, और परिणाम क्या होता है? सेल कंटेंट सिकुड़ता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल से, है ना, दूर हट के वह क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया इसमें होती है। अब इसमें एक एक्टिविटी भी दिया गया है। उस एक्टिविटी के अंतर्गत बताया गया है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन या वाटर का जो लॉस है वह कैसे होता है, कब होता है? तो जब सेल जो है लिविंग कंडीशन में होता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें क्या है? रियो का एक लीव लिया गया और उस रियो के लीव को वाटर पर, मतलब पानी में और दे करके रियो लीव को, है ना, और माइक्रोस्कोप से देखा गया। तो उसमें क्या है? छोटे छोटे ग्रीन, है ना, डॉटेड स्ट्रक्चर देखा गया। वो क्या है? क्लोरोफिल है। अब इसको क्या किया जाता है? तो इस लीफ को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट के सॉल्यूशन में रखकर और तब देखा जाता है। तो फिर उसमें क्या आता है परिणाम क्या आएगा? जब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में हम रखेंगे तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में क्या हाइपरटोनिक कंडीशन आ जाता है। तो क्या हो जाता है कि उस पत्ते से जो वाटर का लॉस होगा। अब यदि हम इस लीफ को क्या करते हैं? उबाल देते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं और फिर, है ना, उस उबाले हुए जो लीफ है उसके अंदर जो सेल था वो डेड कर गया। अब इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर या साल्ट में रखते हैं तो कोई भी मतलब कि इस पर क्रिया ऑस्मोसिस की नहीं होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात जाहिर होता है कि ऑस्मोसिस की क्रिया वो क्या होती है? केवल वह लिविंग सेल से ही होता है। लिविंग सेल के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं? सेमी परमेबल होते हैं। तो ये बात हो गई। अब कहता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया होती है, वो क्या है? पादप का सेल या फंजाई का सेल या बैक्टीरियल सेल, वह क्या होता है? हाइपोटोनिक कंडीशन में वह अधिक देर तक रह जाता है बिना डिस्ट्रक्शन का। यानी these cells maintain their status, है ना, a long time in hypotonic solution। यानी फ्रेश वाटर में अगर इन सब, जैसे प्लांट सेल हुआ, फंजाई का सेल हुआ, बैक्टीरियल सेल है, अगर इसको हम पानी में रखते हैं फ्रेश वाटर में तो क्या है? अधिक समय तक या बिना किसी क्षति का, बिना मुड़ा हुआ, यानी मतलब बिना डिफॉर्मेशन का, ये अधिक समय तक रह जाता है। ये एक यूनिक बात है इन सब सेल वाले सेल का। क्यों ऐसा होता है? एनिमल सेल की अपेक्षा अधिक समय तक ये रहता है अपने यथास्थिति को बनाए हुए। तो इसका कंडीशन क्या करना है इसमें? आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये जो सेल्स है, बैक्टीरिया का सेल है, फंजाई का सेल है या प्लांट का सेल है, या अधिक समय तक जल में, यानी फ्रेश वाटर में, स्वच्छ जल में, है ना, यह अपने यथास्थिति को बनाए रखता है बिना कोई डिफॉर्मेशन का। यदि हम एनिमल सेल को रखेंगे तो वो तो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या इस तरह की बात? तो इसमें एक विशेष बात है कि इसके कोशिका भित्ति होते, और जब हम जल में मान लिया एक प्लांट सेल को रख देते तो क्या करता है? ये प्लांट सेल चूंकि हाइपोटोनिक कंडीशन हो गया तो इसमें यह जल को एब्जॉर्ब कर लेता है पादप कोशिका,
और उसमें जल काफ़ी भर जाता है सेल के अंदर। और जब सेल के अंदर काफ़ी जल भर जाता है तो सेल के अंदर है ना जल का एक प्रेशर उत्पन्न होता है, एक दाब उत्पन्न होता है। और जल क्या करता है, ये दाब क्या करते सेल वाल पर लगाते हैं। और जब वाटर का प्रेशर सेल वाल पर पड़ता है, इनर सेल वाल का इनर पार्ट में, तो क्या होता है सेल वाल भी है ना उतना ही प्रेशर क्या करता है उस वाटर पर, है ना वाटर पर सेल वाल भी उतना ही प्रेशर उत्पन्न करता है, लगाता है। जिसके कारण क्या होता है सेल वाल अपने यथास्थिति को बनाए रखता है और साथ में सेल जो है प्लांट का वो भी अपने यथास्थिति में बना रह जाता है, बिना कोई डिफॉर्मेशन का, बिना कोई विरूपण का अपने यथास्थिति में बना रह जाता है। ये कंडीशन केवल सेल वाल वाले सेल का होता है, अर्थात प्लांट सेल और फिर फंजाइका सेल और बैक्टीरियल सेल में ये बातें होती है। इसलिए क्या है ये बेनिफिशियल है एनिमल सेल की अपेक्षा। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दिया किसके अगेंस्ट में, ये सेल वाल के अगेंस्ट में, सेल वाल के तहत मैंने इतनी बातों को आपके सामने रखा। अब सेल वाल के बाद इसमें दूसरा टॉपिक मैंने लिखा है वो क्या है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस क्या होता है। अब दूसरा टॉपिक न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को आप अगर किताब पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो जरूर ही न्यूक्लियस आपके सामने वर्ड आया होगा। ये काफ़ी फैमिलियर शब्द है, हमें केमिस्ट्री में भी आप न्यूक्लियस पढ़े एटम में। तो न्यूक्लियस शब्द आता है केंद्र के लिए, और केंद्र का जो कंटेंट होता है, कंटेंट क्या कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है। तो प्रत्येक चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे एनिमल का सेल हो, तो क्या होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, यानी एक केंद्रक होता है। इसको केंद्रक कहते हैं, केंद्रक होता है। तो न्यूक्लियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। क्या कहेंगे न्यूक्लियस को, यह क्या है, प्रत्येक कोशिका में यह सेंट्रली लोकेटेड होता है। यह डार्कली कलर्ड डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, या राउंडेड और ओवल होता है। और प्रत्येक कोशिका के यह मतलब सेंट्रली लोकेटेड का मतलब हुआ यह केंद्र में होता है। तो इस तरह से क्या है न्यूक्लियस की परिभाषा हम कर सकते हैं, न्यूक्लियस को बता सकते। तो यहां पर लिखते हैं न्यूक्लियस क्या है, ए सेंट्रली लोकेटेड राउंडेड ओवल राउंडेड और ओवल डार्कली colored dot like structure is called nucleus. Called a nucleus. क्या देख रहे हैं यहां पर, ये सेंट्रली लोकेटेड यानी मध्य में है ना अवस्थित, राउंडेड गोलाकार या ओवल अंडाकार, डार्कली कलर गहरे रंग का, डॉट के समान रचना होती है और इस रचना को न्यूक्लियस कहते हैं। तो आज न्यूक्लियस में हम बस यहीं तक डेफिनेशन तक हम पहुंचे हैं और यहीं पर इसको विराम देते हैं, चूंकि वीडियो का लेंथ अधिक हो जाएगा, इसलिए शेष बात हम अगले दिन अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे न्यूक्लियस के एक और बारे में पूरा का पूरा। इसलिए आज ये पर विश्राम देते हैं। आप इस वीडियो को देखिए साउथ से और फिर इसकी जानकारी लीजिए, आप अपने में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।